हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुडनेस फार्मेसी। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लास्ट 5 इयर्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं। ये डिप्लोमा सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए हैं। आप सभी लोगों के एग्जाम भी आने वाले हैं, तो आई होप आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फार्मेसी लॉ एथिक्स के जो सब्जेक्ट है, कुछ स्टूडेंट्स को टफ भी लगता है, तो बोला है स्टूडेंट्स ने मैम इसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनाइए। तो मैं वही लास्ट 5 इयर्स के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है फुल सिलेबस में से वही लेकर आई हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ए नोट ऑन पॉइजन एक्ट। सिंपल, जैसा ही फार्मेसी लॉ थे से सब्जेक्ट में आप लोगों को क्या पढ़ना है, शेड्यूल पढ़ने हैं। ठीक है, जितने भी एक्ट्स हैं, पॉइजन एक्ट हो गया, ठीक है, और ड्रग एंड मैजिक रेमेडी, जितने भी एक्ट्स दे रखे हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है। जो लॉ हैं फार्मेसी से रिलेटेड, फार्मासिस्ट का क्या रोल है, पीसीआई क्या होती है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कौन होता है, लाइसेंस कैसे बनता है, कैसे उसके आगे रिन्यूअल वगैरह होता है, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में आपको इस ऑल ओवर सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो उससे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस जो हैं उसमें देखने को मिलेंगे। तो वही बताया है, राइट ए नोट ऑन पॉइजन एक्ट। ठीक है, तो पॉइजन एक्ट पे आपको यहाँ पे सिंपल सा नोट देना है आपको। ठीक है, उसके बारे में बता देना कि कब आया था, कैसे हुआ था, इसमें क्या क्या इसका प्रिंसिपल क्या है, इसमें क्या, इस एक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविजंस आते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर एथिक्स ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब। यहाँ पे आपको बताना है कि फार्मासिस्ट का क्या एथिक्स है, फार्मासिस्ट का क्या रोल है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है अपनी जॉब को लेकर एज अ फार्मासिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे भाई आपको एथिक्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट डाउन साइलेंट फीचर्स ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया भी है कि डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स हैं, तो आप उन एक्ट्स को अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि उनके फीचर्स इसमें पूछते हैं। ठीक है, तो मोस्टली इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है एक्ट्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफाइन नार्कोटिक ड्रग एंड गिव एनी 2 एग्जाम्पल। यहाँ पे सिंपल आपको नार्कोटिक ड्रग्स बतानी है क्या होता है और उनके 2 एग्जाम्पल देने हैं। राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस का सिंपल यहाँ पे क्लासिफिकेशन देना है, कितने टाइप के मेडिकल डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, तो उसको किस किस कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, तो वही यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 इज डिफाइन टर्म आरएमपी। आरएमपी आप सब जानते होंगे, आरएमपी की फुल फॉर्म होती है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, तो इसका रोल क्या होता है, होते क्या है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये जो सिंपल जो डॉक्टर होते हैं जो क्वालिफाई होके अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं उनकी काउंसिल में, उनकी एमसीआई में। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो एज अ डॉक्टर की तरह आगे जो है वर्क करते हैं, उनका प्रॉपर क्वालिफिकेशन लेके अपने आप को रजिस्टर करना, तो उसलिए उन्हें बोला गया है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लेसेस फॉर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ये एक एक्ट है जो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन पे बनाया गया था, तो उसका ऑब्जेक्टिव आपको बताना है। ठीक है, उसके बारे में पूरा व्यू देना है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एंड पनिशमेंट अंडर नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। जो नार्कोटिक सब्सटेंस होते हैं, जो नशीले पदार्थ होते हैं, नशीली दवाएं होती हैं, उसको लेकर भी काफ़ी सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं उनके यूज़ पे, कि हर कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन उसको यूज़ नहीं करना। तो वही सारे ऑब्जेक्टिव बताने हैं कि उस एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका क्या पनिशमेंट है, अगर उसको हमने मिसयूज़ किया तो क्या क्या पनिशमेंट मिल सकती हैं, क्या पेनल्टीज लग सकती हैं, तो उन सब के बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इज राइट ए नोट ऑन प्रिवेंशन ऑफ क्रियलिटी ऑफ एनिमल एक्ट। ठीक है, ये एक्ट है एनिमल्स के ऊपर, उनकी क्रियलिटी के ऊपर, तो उनको कैसे रोका जाए, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, नेक्स्ट इज गिव ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट। यहाँ पे आपको फार्मेसी एक्ट का ऑब्जेक्टिव देना है। ठीक है, कि हमारा फार्मेसी एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग शेड्यूल। यहाँ पे आपको शेड्यूल एक्सप्लेन करने हैं। वैसे तो आप ज्यूरिस्प्रूडेंस में सारे ही शेड्यूल पढ़ लें, ठीक है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपीटेड शेड्यूल्स हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज डिफाइन। यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कैनबिस क्या होती है, नार्कोटिक ड्रग है, कोका है, कैफीन मिलती है जिससे जो सारे नार्कोटिक्स में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आपको बताना है कैनबिस और कोका। क्वेश्चन नंबर 17, एनमरेट द रिकमेंडेशन ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी। यहाँ पे मैंने स्टार भी लगा रखा है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया वाला क्वेश्चन कि ड्रग इंक्वायरी कमेटी क्या होती है, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या रोल है, ये सब आपको उसमें बताना है। ठीक है,
नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन पावर एंड फंक्शन ऑफ DTAB। DTAB क्या होते हैं? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होता है, ठीक है। इसकी क्या पावर होती है, इसका क्या फंक्शन है, इन सब के बारे में आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 इज एक्सप्लेन वेयर हाउस ऑफ एल्कोहलिक प्रिपरेशंस। एल्कोहलिक प्रिपरेशन का वेयर हाउस कैसे बनाया जाता है, उसमें किस तरह से अरेंजमेंट होता है, ठीक है, क्या कौन कौन सी प्रिपरेशंस रखी जाती हैं, तो ये सब के बारे में आपको इस वाले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 20 इज एक्सप्लेन द ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज लिस्टेड अंडर द फार्मेसी एक्ट 1954। कि फार्मेसी एक्ट के अंतर्गत कौन कौन सी पेनल्टीज लिस्ट की गई हैं, कि कौन कौन सी पनिशमेंट दी जाती हैं, तो वो सारे पेनल्टीज आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द सैलेंट एस्पेक्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस विद रेस्पेक्ट टू प्रीमाइसेस पर्सनल मटेरियल्स। ठीक है, यहाँ पे जीएमपी के जो जीएमपी हमारा शेड्यूल आता है, ठीक है, उसके पूरे साइलेंट फीचर्स और आपको उसमें पूरे अच्छे से देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट अबाउट द ड्रग मैजिक रेमेडीज इन एडवर्टाइजमेंट। ये भी एक एक्ट है, इसके बारे में बता देना। हाउ डू यू कैलकुलेट द रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन एज पर DPCU। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला रहता है रिटेल प्राइस को कैलकुलेट करने का, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट इज राइट a note on history of pharmaceutical legislation in India। ठीक है, हिस्ट्री क्या है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन की, तो वो आपको यहाँ पे बतानी है। कि पहले मेन, ये तो फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चन लिया गया कि फार्मेसी की क्या हिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का क्या हिस्ट्री है, तो आपको बेसिक है तो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। फार्मासिस्ट की क्या, यहाँ पे जो यहाँ फार्मासिस्ट ओथ क्या है, ठीक है, फार्मासिस्ट की क्या क्या शपथ है, क्या फार्मासिस्ट की ओथ है, तो वो आपको लर्न करनी होंगी एज इट इज, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ जाता है। गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। एथिक्स का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू कल्टीवेशन ऑफ ओपियम पॉपी एंड प्रोडक्शन। ठीक है, ओपियम पॉपी पे भी काफी बार क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर्स में, तो यहाँ पे उसका कल्टीवेशन एंड कलेक्शन देना है, ठीक है। उसमें कौन कौन से प्रोविजंस लगाए जाते हैं, तो ये सारे आपको उसमें बताना होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पर टोटल 27 क्वेश्चन हैं जो लास्ट 5 ईयर्स में से पूरे सिलेबस में देखे गए हैं, मोस्टली आए हैं, रिपीटेड हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू PCI सिलेबस सारे ही बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी बोर्ड्स हैं, और कुछ बोर्ड्स के तो अभी एग्जाम भी चल रहे हैं, और जिसके आने वाले हैं तो वो अपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर ले, ठीक है। कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।